कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपए बेचते हैं तो 75 पैसे लोगों तक पहुंचता है। आज 1 रुपए भेजा जाता है यहाँ से सीधे 1 रुपए व्यक्ति के खाते में पहुंचता है। आप इससे ज्यादा और क्या देखना चाहते हैं? डिजिटल इंडिया की बात करते थे, गरीबी हटाने की बात करते थे, गरीबी हटाते नहीं थे, सपने दिखाते थे। विधानसभा चुनाव जब दिल्ली में होंगे, क्या लगता है आपको कि केजरीवाल फिर से सत्ता में आएंगे? नहीं, केजरीवाल जी का खेल खत्म है। अब केजरीवाल जी ने दिल्ली का कर दिया बुरा हाल। आप देख रहे हो जगह जगह दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, रोडों पे रोड बनने रहे हैं, पानी साफ नहीं आ रहा है, बिजली भी टाइम से नहीं आ रही और बिल्डिंग बहुत तेजी से मीटर तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने प्रचंड बहुमत जीता है, जय जय महाराष्ट्र जय हिंद, जो इस तरह जीती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे यहाँ भी एक लहर बनी है। क्या राम जी काल्पनिक है आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। जन जन की आस्था के केंद्र। और मैं आपसे एक और चीज साझा करना चाहता हूं कि जब सोच और विचारधारा की बात करेंगे तो कांग्रेस की सोच और विचारधारा भारत को बांटने की है। कि अब जाके केजरीवाल को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब उनका कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो अपने गुरु के नहीं हुए उनको लात मार के गद्दी पे बैठने वाले वो किसी के नहीं होने वाले। तो मेरे ख्याल से दिल्ली में भी इस बार जनता अच्छे से समझ जाएगी कि किसको सत्ते पे बैठा। देखिए, ईवीएम पे उंगली उठाने का कांग्रेस का सदैव लक्ष्य रहा है। अभी झारखंड के अंदर नहीं उठाई। अखिलेश यादव जी ने अयोध्या का बहुत मुद्दा बनाया कि अयोध्या में उनको सीटें मिल गई। आज जो भारतीय जनता पार्टी वहां पुनः जीती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मुद्दे से जोड़कर वो चुनावी जीत को देख रहे थे, दोनों पहलू अलग अलग थे। चुनाव अपनी जगह है और प्रभु श्री राम जी से जुड़ी आस्था अपनी जगह है। कि भारत के अंदर जो विकसित भारत की बुनियाद रखी गई थी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको विकसित महाराष्ट्र के तौर पर परिवर्तित कर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सौंपा है। और साथ ही साथ जो भारत माता के स्वाभिमान की बात करते हैं, जो महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी जी के स्वाभिमान की बात करते हैं और राहुल गांधी जी अपमान करते हैं, महाराष्ट्र की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इस बार। महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम नेताओं में वो खुशी की लहर आपको साफ दिख सकता है। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली में है और दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, और दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसे में ये लोग क्या देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है खुशबू जी। महाराष्ट्र तो आपने जीत लिया, अब जो है कहीं ना कहीं दिल्ली की बारी, क्या कहेंगे इस पे? अब महाराष्ट्र जीत गए तो दिल्ली भी जीत ही लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर बार बार आंखें खुल रही है तो मेरे ख्याल से दिल्ली में इस बार तो जरूर आंखें खुलेगी। क्योंकि मुझे याद है कि एक समय था जब शिंदे जी, क्योंकि जीत तो हमारी बहुत प्रचंड हुई है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि एक टाइम था बड़े इक्के दुक्के हमें सीट मिला करते थे, आज भारी बहुमत पे जीत हुई है। तो ये कहीं ना कहीं अपना भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे वहाँ की जनता दिखा रही है, और ये जनता और भी मजबूती से तब आएगा जब हम थोड़ी पिछली बातों को याद कर ले। क्योंकि जीत के बाद मुझे लगता है कि सनातन धर्म जीत तक तो करते हैं, पर जीत के बाद उस चीज को भूल जाते हैं। शिंदे जी जब चीफ मिनिस्टर बन रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा चीफ मिनिस्टर बनने का कारण सिर्फ एक ही रहेगा, पाल घर में हुए साधुओं को इंसाफ दिलाना। तो मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ भी ऐसी चीजें हुई और ना ही ऐसा कोई रिपोर्ट आया है। तो अगर इस बार जनता ने बहुत ज्यादा अपना उम्मीद दिखाया है तो मेरे ख्याल से जिन मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी हमेशा घेरी जाती है और अपने आप को प्रधान बताती है, तो उस मुद्दे पे बस काम करें। तो अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तो फिर डन है। एक सवाल और है, महाराष्ट्र चुनाव में विनोद तावड़े का नाम बहुत उछाला गया, कहा गया कि नोट के बदले में वोट, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते इन लोग का, क्योंकि अगर हमारी जीत हुई तो ईवीएम हैक होगा और कहीं ना कहीं मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप होगा। इन लोग का यही मान्यता है, जहां से इनकी जीत होगी वहां ईवीएम ठीक होगा। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इन सब चीजों को साइड ही रखिए, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता इन सबके बयान को। अब आइए आप दिल्ली के चुनाव को, महाराष्ट्र पूरी तरह से ले चुके हैं, महाराष्ट्र हमारा हो गया है। जिस प्रकार मुझे लगता है लोकसभा में रिजल्ट आए थे और जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें झेलनी पड़ी थी, वो महाराष्ट्र चुनाव के बाद थोड़ी खिलखिला के बाहर आई है। लेकिन केजरीवाल अभी भी वायदे कर रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं फिर से क्लीन स्वीप करेगी, 70 के 70 सीटें। बिल्कुल वो जेल से कह रहे थे कि जेल का जवाब वोट से देंगे, तो जनता ने वोट से जवाब दे दिया। 7 के 7 जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना ढाबा बोल लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जाके केजरीवाल को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब उनका कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो अपने गुरु के नहीं हुए उनको लात मार के गद्दी पे बैठने वाले वो किसी के नहीं होने वाले। तो मेरे ख्याल से दिल्ली में भी इस बार जनता अच्छे से समझ जाएगी कि किसको सत्ते पे बैठाना है। जाते जाते आखिरी सवाल आपके लिए रहेगा, फिर से जो है 7 रेवड़ियों की बात कर रहे हैं वो,
कि महिलाओं के लिए बस फ्री, मेडिकल फ्री, तमाम वो चीजें जो फ्री मिल रही थी फिर से दिल्ली वालों मैं को आपको मिलेगा। एक स्टोरी बता रही हूँ, पता नहीं आपकी अगर वीडियो जाए तो मैं बहुत खुशनसीब समझूंगी। एक ऑटो वाले ने ना केजरीवाल को 10 गालियां दी थी, मेरे साथ बीती हुई एक घटना है, और बड़ी गंदी गंदी गालियां दी थी। और लास्ट में वो ये बोलता है कि मैडम वोट तो हम उसी को करेंगे, कारण क्योंकि भाई वो सब कुछ फ्री में कर दिया। तो इन लोगों का कहीं ना कहीं आदत बन गया है फ्री में लेने का, और इस चीज को केजरीवाल बहुत अच्छे से पकड़ लिया है कि भाई इनको फ्री का लॉलीपॉप दो और वोट ले लो, फ्री का दारू दो, वोट ले लो। तो मेरे ख्याल से अगर फ्री का दारू, फ्री का पानी, फ्री का बिजली, फ्री का बस लेने के चक्कर में रहे तो इनको फ्री का दंगा भी ताहिर हुसैन जैसे आदमी के द्वारा क्लियर मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? विकास अनिल सर। विकास जी, कैसे देख रहे हैं? महाराष्ट्र तो हमने जीत लिया, तमाम जो अटकलेबाजियां थी, कह रहे थे कि ईवीएम हैक हो गया, विनोद तावड़े का नाम उछाला गया, नोट के बदले में वोट का बात कहा गया, लेकिन फिर भी वहां की जनता ने बीजेपी को अपना मत दिया, 131 सीटों को जिताया। अब जो है दिल्ली को लेकर क्या देखते हैं? देखिए, कांग्रेस कोई फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे, हाँ। लेकिन उसको जनता स्वीकार करके और कांग्रेस को वोट के बदले में जवाब दे देती है। अच्छा। आज महाराष्ट्र में यही हुआ है हाँ। कि भारत के अंदर जो विकसित भारत की बुनियाद रखी गई थी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको विकसित महाराष्ट्र के तौर पर परिवर्तित कर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सौंपा है। और साथ ही साथ जो भारत माता के स्वाभिमान की बात करते हैं, जो महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी जी के स्वाभिमान की बात करते हैं और राहुल गांधी जी अपमान करते हैं, महाराष्ट्र की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इस बात। मैं मानता हूं अपने शिवाजी महाराज को आदर्श। मैं मराठा साम्राज्य के जो महान शासक थे, और साथ ही साथ ग्वालियर में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी मराठा हैं और सदैव भारत माता को शर्माते रखते हैं, देश सेवा का भाव रखते हैं। उन्होंने अपनी एक सभा में कहा था अभी महाराष्ट्र के अंदर कि जो भी वीर शिवाजी महाराज का सच्चा योद्धा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना नेतृत्व देगा, और इस बार वही हुआ है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक एक व्यक्ति ने जो पहले सनातन की सोच थी और हिंदू की सोच थी, महाराष्ट्र के अंदर उसको पुनः स्थापित कर दिया है देश में। और महाराष्ट्र के अंदर इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं हुआ है। जब आप देखेंगे भारत के अंदर 1947 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री जैसा नेतृत्व, और मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से ये कहता हूँ आपसे कि आपको देश के अंदर एकता की यदि बात सुननी है तो इस कार्यालय की हर एक ईंट बोलती है एकता के बारे में। और आप सनातन के स्वाभिमान और भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमान की बात करेंगे तो भारत माता को हृदय में स्थापित करके हर एक कार्यकर्ता दिन रात जमीनी स्तर से जुड़कर लोगों में आशावादी सोच का, विकसित भारत का और भारतीय जनता पार्टी की प्रगतिवादी नीति का जन जन तक लाभ पहुंचाता है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपए बेचते हैं तो 75 पैसे लोगों तक पहुंचता है। आज 1 रुपए भेजा जाता है, यहाँ से सीधे 1 रुपए व्यक्ति के खाते में पहुंचता है। आप इससे ज्यादा और क्या देखना चाहते हैं? डिजिटल इंडिया की बात करते थे, गरीबी हटाने की बात करते थे, गरीबी हटाते नहीं थे, सपने दिखाते थे। आज देश के अंदर हर एक व्यक्ति के सपने पूरे हो रहे हैं, महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, हर किसी का सुनिश्चित विकास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो एक सवाल और पूछना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए जहां अखिलेश यादव कह रहे थे कि 9 के 9 सीट हमारे खाते में आएंगे, वहां पे जनता ने 2 सीटें देकर दरकिनार कर दिया, लेकिन 3 आई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला हो गया भैया। देखिए, ईवीएम पे उंगली उठाने का कांग्रेस का सदैव लक्ष्य रहा है। अभी झारखंड के अंदर नहीं उठाएंगे। अखिलेश यादव जी ने अयोध्या का बहुत मुद्दा बनाया कि अयोध्या में उनको सीटें मिल गई। आज जो भारतीय जनता पार्टी वहां पुनः जीती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मुद्दे से जोड़कर वो चुनावी जीत को देख रहे थे, दोनों पहलू अलग अलग थे। चुनाव अपनी जगह है और प्रभु श्री राम जी से जुड़ी आस्था अपनी जगह है। वो सदन में आके बता रहे थे कि ये रत्न, और जवाब के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने को हार मिली है, प्रभु श्री राम जी ने जवाब दिया। इससे गंदी क्या मानसिकता होगी अखिलेश यादव जी आपकी? आप अपने जीन मूल की रक्षा नहीं कर पा रहे? आप भारत माता की जीन मूल से जुड़े हुए नहीं है क्या? सनातन धर्म की रक्षा यदि आप नहीं कर सकते और आप उसको चुनावी जीत से जोड़कर देख रहे थे, आज आप खुद बताइएगा, पूरी दर्शक बताएगी, पूरी मीडिया बताएगी और देश का हर एक व्यक्ति बताएगा, क्या प्रभु श्री राम जी का मुद्दा कांग्रेस और अन्य दलों की सोच और विचारधारा की वजह से नहीं रोका था क्या? आप खुद बताइए। कोर्ट में काल्पनिक किसने बोला? क्या राम जी काल्पनिक है? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। जन जन की आस्था के केंद्र है। और मैं आपसे एक और चीज साझा करना चाहता हूं कि जब सोच और विचारधारा की बात करेंगे तो कांग्रेस की सोच और विचारधारा भारत को बांटने की है। एक सवाल मेरा और बनता है, योगी जी ने जैसा बयान दिया कि बटोगे कटोगे, उसको जो है बड़े लेवल पे उछाला गया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वो हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात नहीं करते।
राहुल गांधी ने भी कह दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कर दिया कि ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं सांप के जहर के समान है और जहर फैलाने का काम करती है बीजेपी। आपने सुना हो आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने क्लियर बोला था कि बेल डिस्ट्रीब्यूशन का पहला हक मुस्लिमों का है। अब आप खुद बताइए धर्म के नाम पर राजनीति की शुरुआत किसने की? तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत कहाँ हुई? मैं कहता हूँ अकबर रोड किस कार्यालय में हुई। क्यों? क्योंकि जब आप बात करेंगे मुस्लिम समुदाय को और हिंदू समुदाय को अलग अलग बांटने की, जब आप बात करेंगे नफरत फैलाने की, तो भारतीय जनता पार्टी जैसे ईश्वरीय संगठन को एकता में लाने की बात करनी पड़ेगी। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि भारत को समृद्ध भारत के तौर पर देखना चाहते हैं, विकसित भारत के तौर पर देखना चाहते हैं। हम भारत को बांटना नहीं चाहते, हम भारत के टुकड़े नहीं करवाना चाहते जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान के टुकड़े कांग्रेस ने करवाए। नेहरू जी को सीधा सीधा श्रेय जाता है कि उन्होंने अपने परिवार की रक्षा करने के लिए केवल मात्र और अपनी सोच विचारधारा के अनुसार प्रधानमंत्री बनने के लिए केवल भारत के टुकड़े किए थे। चलिए जाते जाते आखिरी सवाल, महाराष्ट्र जीत के बाद दिल्ली चुनाव पे निगाहें होगी तमाम लोगों की, कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि केजरीवाल सत्ता में आएंगे या बीजेपी का जो बनवास है वो फिर से वापस हो जाएगा? देखिए, मैं एक चीज पे विश्वास करता हूँ, विश्वास और मृत्यु एक बार आती है, उठता है। जैसे मृत्यु के बाद जो आरती उठती है वो एक बार ही उठती है। जनता का विश्वास केजरीवाल जी से उठ गया है। जनता केजरीवाल जी पे विश्वास कर ही नहीं सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्टेटमेंट बदल सकता है, जो व्यक्ति जिस आधार पर सत्ता में आया, सत्ता में आने के बाद वो आधार भूल सकता है, जो व्यक्ति अपनी जवान पर कायम नहीं है और जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, इससे गंदी क्या मानसिकता होगी सर? चलिए, गंदी क्या मानसिकता हो, कैसे देखते हैं विधानसभा चुनाव जब दिल्ली में होंगे? क्या लगता है आपको कि केजरीवाल फिर से सत्ता में आएंगे? नहीं, केजरीवाल जी का खेल खत्म है अब। केजरीवाल जी ने दिल्ली का कर दिया बुरा हाल। आप देख रहे हो जगह जगह दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, रोडों पे रोड बनने रहे हैं, पानी साफ नहीं आ रहा है, बिजली भी टाइम से नहीं आ रही और बिल्डिंग बहुत तेजी से मीटर तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने प्रचंड बहुमत जीता है, जय जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जो इस तरह जीती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे यहाँ भी एक लहर बनी है। हरियाणा का चुनाव भी जीते हैं, केजरीवाल जी की पोल खुल गई। केजरीवाल जी के जो शीश में जो उनका करप्शन वो जनता के सामने बेनकाब हो गया। शराब में कितने डूब गए थे केजरीवाल जी, ये लोग जान गए, वो जेल तक काट गए। कहाँ तो ईमानदारी की बात, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते थे, खुद भ्रष्टाचारी हो गए, भ्रष्टाचार के प्रतीक हो गए केजरीवाल जी। और वो अपने एरिया में रहते नहीं, मैं नई दिल्ली का ही वोटर हूँ, नई दिल्ली में ही रहता हूँ, तो केजरीवाल जी यहाँ को छोड़ के उस सिविल लाइन एरिया में रहते हैं। अब जब वहाँ सीएम का इस्तीफा देने का नाटक करके अपना डमी कैंडिडेट बना लिया आरती जी को, तो अब वो क्या कहते हैं, नई दिल्ली में एक एमपी के घर में रह रहे हैं। तो जनता इन ढकोसलों से दूर हो चुकी है, मोदी जी की नीतियों पे। आशुतोष, जनता जो है केजरीवाल के वायदे से कहीं न कहीं अब जो है उब चुकी है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद तमाम नेताओं की निगाहें जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव पे है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। भारत, दिल्ली।